जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे नीरूबेन और शैलाबेन। एक से 44वें श्लोक तक। वन टू 44। चलो नीरूबेन शुरू करो। ओवर अनम्यूट कर दो। एक मिनट।
શૈલાબેન અનમ્યુટ કરો. જી મ્યુટ થઈ ગયું હતું. અનમ્યુટ થયા ને? યસ, થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. નીરુબેન સ્ટાર્ટ કરો. ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योग अष्टोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। स्पीड बढ़ाओ नहीं तो कल तक पूरा नहीं होगा. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यवन्तुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जेत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैराजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तश्चेष्टते तदा. Where are you, शैलाबेन? यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। બેવને જય શ્રી કૃષ્ણ.
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितः यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ये सर्वत्रम समम पश्यति योर्जुन याद रखिएगा। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्ह्यस शेषतः त्वदन्यः संशयास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। श्री भगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः हि अवशः अपि सः। 41वें और 42वें श्लोक में भगवान ने जो दो योगियों की बात करी उन्हीं की बात 43वें और 44वें श्लोक में कर रहे हैं। तो ऐसे योगी अपने पूर्वाभ्यास की वजह से इनवॉलंटरीली अवश होकर यवशोपि तेनैव ह्रियते खींचे जाते हैं अध्यात्म की ओर। और ऐसे जो जिज्ञासु हैं वह शब्द ब्रह्माति वर्तते यानी हमारे कर्मकांड की वगैरह जो बातें की गई हैं उनकी ओर भी उनका रुख नहीं होता। वेदों में, क्योंकि वेद में दो प्रकार की बातें हैं। एक कर्मकांड की बातें हैं जो हमें भौतिक सुख दिलाते हैं और दूसरे जो हैं
उपनिषद वगैरह जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो योगी हैं उनको इस कर्मकांड में और ये भौतिक सुखों में से उनका रस चला जाता है। ये शब्द ब्रह्माति वर्तते वो बात है, यानी शब्द वेद के ही हैं लेकिन उससे ऊपर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है कि जहाँ भी अध्यात्म की बात चलती है वहाँ वो अनजाने में खींचे चले जाते हैं। अध्यात्म की कक्षाओं में ज़्यादातर तो हमें वयस्क लोग ही मिलते हैं, सीनियर सिटीजन्स ही मिलते हैं, और युवा काफ़ी कम दिखाई देते हैं क्योंकि वैसे अभी वो भौतिकता में पड़े हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि युवान व्यक्ति यदि कोई ऐसे अध्यात्म के इसमें दिखाई दे, अरे अभी इतनी जल्दी है, क्या जल्दी है, बहुत टाइम पड़ा है, क्या 50-60 के हो जाओ फिर बाद में ये सब करो, अभी ध्यान दो गृहस्थी में। ऐसे भी सलाह सूचन एक ज़माने में दिए जाते थे। या तो जीवन में कोई तकलीफ आ गई, ट्रेजेडी आ गई, हाँ तो फिर अध्यात्म की ओर मुड़ो, क्योंकि अभी ये सब ट्रेजेडियों का उत्तर हमारा भौतिक विज्ञान तो नहीं दे पाता है। तो फिर जबरदस्ती भी व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि पूर्व की जो वासनाएं हैं उसकी वजह से उसके जीवन में कोई ट्रेजेडी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दूसरा ऐसा कोई कारण भी आने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप अवश्य होकर अध्यात्म की ओर खींचे चले आते हैं पूर्व की वासना से। यही पूर्व अभ्यास है ना। तेन एव, इस पूर्व वासना की वजह से ही रियते खींचे चले आते हैं, इज सक्ड, इज ड्रॉन। अवश्य, अपनी इच्छा न होने के बावजूद उसको भौतिकता में भी डाला जाए फिर भी वह अध्यात्म की ओर खींचे चले आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद के पिता अंग्रेजों से इतने प्रभावित हुए थे कि उनको ऐसा ही लग रहा था कि अंग्रेजों की जीवन शैली है, जो यूरोपियन लाइफस्टाइल है वही श्रेष्ठ है, और इसलिए वो अपने तीनों बेटों को अंग्रेजों की लाइफस्टाइल सिखाना चाहते थे, और इसलिए तीनों को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ाई के लिए। अरविंद वहाँ पढ़ते पढ़ते भारत की जो आज़ादी की मुहिम चल रही थी, वहाँ एक इंडिया क्लब करके एक संस्था वहाँ लंदन में चल रही थी, उसके संसर्ग में आ गए और उनको भी लगा कि मुझे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भारत की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है, लेकिन भारत की संस्कृति क्या है अभी तक उनको इस सबसे अनभिज्ञ रखा गया, तो उनके पिता ने इसमें को उनको रस लेने ही नहीं दिया था। तो फिर वो वहाँ इंग्लैंड में रहते रहते वो इसका अध्ययन करने लगे, और एक बार इस ट्रैक पर आ गए, देन देयर वाज नो गोइंग बैक, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के जो सारे संस्कार थे वो सारे संस्कार प्रदीप्त हो गए, और अल्टीमेटली भारत आए
पौंडीचेरी में उन्होंने आश्रम की स्थापना करी और महर्षि अरविंद बन गए। यानी उनके पिताजी उनको मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में डालना, ज़बरदस्ती डालना चाहते थे। उनको ऐसा ही लग रहा था कि इंग्लिश लाइफस्टाइल इज़ द बेस्ट, और फिर भी पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से यह भारतीय संस्कृति के एक सीमा स्तंभ बनकर रह गए। चिन्मयानंद जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज नॉट ए रिवोल्यूशन, इन फैक्ट इट इज एन इवोल्यूशन। वो रिवोल्यूशन नहीं, वो क्रांति नहीं है, वो एक प्रकार की उन्नति है। और पूर्व जन्म की जो वासना है, जिज्ञासु अपि, बिल्कुल कैजुअल अध्ययन भी वो करे, वो इतना सीरियस भी नहीं होगा, मात्र क्यूरियोसिटी होगी, थोड़ी इंतज़ारी की वजह से भी यदि वो इसके बारे में जानने की शुरुआत करे और धीरे धीरे उसमें खींचे चले आते हैं। हमारी एक पीढ़ी जो पहले के ज़माने में अमेरिका और विदेश में पढ़ने के लिए जाती थी, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति में कुछ रस दिखाते थे, बिकॉज ऑफ ये इस्कॉन वगैरह की जो ये प्रवृत्तियाँ थी वगैरह, और भी विवेकानंद जी वगैरह वहाँ गए थे, तो उसकी वजह से भारत की संस्कृति के बारे में थोड़ी थोड़ी जागृति वहाँ आने लगी थी और वहाँ के लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्साहित रहते थे। तो ये लोग वहाँ जा रहे हैं, कोई हमसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा संस्कृति क्या है, वो व्हाट इज़ योर स्पिरिचुअलिज्म वगैरह वगैरह, सनातन धर्म क्या है वगैरह, तो जस्ट टू हम लोगों को फेस कर सकें या तो लोगों को अपने बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ बता सकें, इस उद्देश्य से भी वो लोग भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन करते थे और उनमें से कई लोग आगे भी निकल गए। तीन प्रकार के लोग होते हैं, कर्पूर बुद्धि, करी बुद्धि और वड़थंड बुद्धि। मैं तमिल में बोल रहा हूँ, हरि जी प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशंस। कर्पूर बुद्धि यानी कपूर, कर्पूर की जैसे बुद्धि। करी बुद्धि यानी कोयला, करी यानी कोयला, कोयले की जैसी बुद्धि। और तीसरा वड़थंड बुद्धि यानी कि केले का जो स्तंभ होता है ना, वैसी बुद्धि, स्टेम ऑफ द बनाना ट्री। इसमें जो कर्पूर बुद्धि है वह आध्यात्मिक आग के करीब आती है, जरा सा भी वो आग को पकड़ लेती है, जल उठती है। दूसरी है करी बुद्धि यानी कोयला। कोयले को आपको आग के पास काफ़ी समय तक रखना पड़ेगा, तो खाली उसकी सतह के ऊपर थोड़े लाल लाल होते, फिर उसको फूंक नहीं पड़ती, फू 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 करना पड़ता है, फिर जाके वो जलता है। और तीसरा केले का स्तंभ, अभी उसको आप आग के साथ कितने भी समय रखो, आग को बुझा देगा क्या? तो वैसे भी कोई बहुत सशक्त विद्यार्थी होते हैं कि जो गुरु को भी अपना ज्ञान भुला दे सकते हैं। कदली स्तंभ। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो योग भ्रष्ट, वह कर्पूर बुद्धि है। जरा सा भी अध्यात्म के संसर्ग में आ जाए तो वो उत्तेजित हो उठते हैं। जिज्ञासु अपि योगस्य।
कृष्ण इस बात को यहाँ खास समझना इसलिए दोहराया जा रहा है कि यदि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार यदि हैं और आपको इस योग में रस भी नहीं है, तो भी अवश्यापि ह्रियते, बिल्कुल आप खींचे चले आते हैं, आप हेल्पलेस तेन पूर्वाभ्यासेन एव। इसलिए अभी वो हमारा पूर्व जन्म का अभ्यास है कि नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो हम कर सकते हैं कि इसमें हम हमारा रस इतना डेवलप इस जन्म में करें ताकि यदि अगला जन्म में मिल जाए तो हमारी स्थिति इस योगी की तरह हो, कर्पूर बुद्धि, जरा सा भी कहीं भी अध्यात्म का एनवायरनमेंट मिल गया अवश्य, फिर आप अपने वश में नहीं होते हैं, आप उसे खींचे चले आते हैं। पानी का जो वोर्टेक्स होता है ना, उसमें एक बार घुस गए आप तो बुर्र। और ऐसे व्यक्ति को दूसरे किसी में रस नहीं होता है। आत्मज्ञान क्या है वही उसके लिए मायने रखता है। और ऐसे व्यक्ति शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, यानी कर्मकांड का जो वेदों का जो हिस्सा है उसमें भी उनको कोई रस नहीं होता, क्योंकि कर्मकांड का जो विभाग है वह हमें भौतिक सुख प्रदान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग में ले जाता है। और मान लीजिए कि ब्रह्मलोक में भी ले जाते हैं तो भी आप ब्रह्म भुवनान लोका, वापस वहीं से भी आना पड़ता है। यदि ब्रह्मा जी की भी वाणी सुनकर मुक्ति नहीं मिली, क्षीणे पुण्य मरते लोका विशंति। तो यहाँ जो योगी की बात हो रही है वह अध्यात्म की ओर खींचे चले आते हैं, और इसमें फिर वापस जाना नहीं है। देयर इज नो रिवर्स गियर। अगला श्लोक लेंगे। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। प्रयत्नात् यतमानः तु, तू अगले श्लोक से जोड़ता है, परंतु प्रयत्नात् प्रयत्नपूर्वक, यतमानः जो प्रयत्न करता है वह योगी, संशुद्ध किल्बिषः जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। किल्बिष यानी पाप, संशुद्ध यानी शुद्धि हो गई है पापों से। अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परांगति। अनेक जन्मों से सिद्ध हो रहा है, जन्म जन्मांतर से उसको यही संस्कार मिलते आ रहे हैं, और ये होते 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 ये परम गति को प्राप्त करता है। यानी ये जो अगले श्लोकों में जो भगवान जो हमें बता रहे थे उसमें हम प्रयत्न करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेज ऐसी आती जो 44वें श्लोक में देखा हमने कि हम अवश होकर भी अध्यात्म की ओर खींचे चले जाती हैं, और वहाँ फिर इतना सारा करने के बाद जब भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर हमें परम गति की प्राप्ति होती है। तो योगियों, वैराग्यवान तत्वज्ञ के
कुल में हमने जन्म लिया या तो श्रीमंत के घर में जन्म लिया, वहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला, फिर 44वें श्लोक में जो हमने देखा कि ये जो योग का जिज्ञासु है वो सकाम कर्म जो है, कर्मकांड जो है, उससे भी अतिक्रमण करके ऊंचा उठ जाता है। ऐसा योगी जो समता को चाहता है, मैंने आपको बोला था ना, उस श्लोक को याद रखिए, समत्वम योग उच्यते, जहाँ सभी में समता दिखता है, यानी फिर उसके मन में कोई भी प्रकार का राग द्वेष वगैरह का द्वंद्व नहीं रहता। इस तरीके के योगी की यहाँ बात हो रही है। उसमें परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, उत्कंठता है, लालायिकता है। और श्रीमंतों के घर में भी जन्म ले लिया तो भी पूर्व का अभ्यास जो है उसकी वजह से भोगों का धीरे धीरे उसके मन में उब जाता है वो, और विद्वान के घर में जन्म लिया तो उसकी तो कोई बात ही करनी नहीं है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। संशुद्ध किल्बिष, किल्बिष यानी मल, इम्प्योरिटी, सभी पापों से, मल से मुक्त हो गए हैं। और अब ये पता कैसे चले? हमारे पास वो पीएच मीटर थोड़ा है कि चलो भाई पट्टी लेकर देख लिया कि 7 पीएच है या 6 पीएच है और 8 पीएच है, कि वो दूध का इलेक्ट्रोमीटर आता है ना कि भाई इसमें पानी है नहीं है। ऐसा कोई मीटर तो है नहीं कि थर्मोमीटर है कि भाई इतना टेम्परेचर है, इतना अध्यात्म चढ़ा है, इतना अध्यात्म चढ़ा, किसको 102 चढ़ गया, 130 चढ़ गया, 104 चढ़ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसकी परीक्षा क्या है कि हमारी अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली, नेचुरल इंक्लिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और ये परमात्मा की कृपा से होता है। भगवान ऐसा करते हैं आपको कि भगवान एक को आध्यात्मिक बनाता है। मान लीजिए कि 2-3 व्यक्ति हैं, कोई किसी को आध्यात्मिक बना दिया, किसी को संगीतज्ञ बना दिया, किसी को अच्छा कवि बना दिया, मारा जवाना को ने ठड़ियों बनावी दीधो। तो क्या भगवान ऐसी पार्शियलिटी करते हैं क्या? भगवान यदि ऐसी पार्शियलिटी करे तो फिर उस भगवान की पूजा हम क्यों करें? क्योंकि भगवान तो पार्शियल है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ कृष्ण स्पेसिफिकली कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, वो अपने बलबूते पर जन्म जन्मांतर में इस अध्ययन के साथ अपने आप को विशुद्ध करते करते आ रहा है। जैसे आप बैंक में वो रिकरिंग डिपॉजिट योजना होती है ना, कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाओ और फिर बाद में फाइनली वो एक हेल्दी अमाउंट आपके हाथ में आती है। तो ये धीरे धीरे एक जन्म में थोड़ा हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते गए। रिवर्स गियर तो है ही नहीं, बार बार ये बात करते हैं हम। तो ये योग संसिद्धि यानी कि जमा होते जा रहे, पूंजी जमा होती जा रही है। और फिर एक हमारे में हमारा जो लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य के प्रति हमारे मन में एक प्रकार की क्लैरिटी आ जाती है कि बस अभी आत्मज्ञान ही लक्ष्य है, मोक्ष ही लक्ष्य है। बाकी की जो सारी प्रवृत्तियां हैं उसमें धीरे धीरे हमारा रस कम होने लगता है। फिर धर्मार्थ काम
यानी ये काम तो हम धर्म के लिए कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोला ठीक हो, सब ठीक है, इट्स फाइन, आई एम विथ यू, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट है मोक्ष मार्ग में। तो अभी क्या होता है, प्रयत्नात् यतमानस्तु। कैसे प्रयत्न? दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि हमेशा थोड़ा थोड़ा अपना अभ्यास करता रहता है, तो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उसको खाली ऊपर से रिवाइज कर लेना पड़ता है, एंड इज़ फाइन। एग्ज़ाम के टाइम पे उसको टेंशन नहीं होता है। और दूसरा 10 महीना 11 महीना मौज मजे करता है, और फिर बाद में लास्ट 2 महीना रात को 2-2 बजे तक जाग कर पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो जो पहला प्रकार का विद्यार्थी है वही परीक्षा में अव्वल मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होता है। दूसरी प्रकार का जो विद्यार्थी है वो फिर लुढ़क जाता है बीच में। तो वैसे हमारे में मनुष्य भी ऐसे हैं कि जिनको ठीक है एक जन्म में हम सब कर लेंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे ना, तभी वहाँ जाके ज्ञान प्राप्त, ब्रह्मा जैसे ज्ञान प्राप्त करते मुक्ति मिल जाएगी, अभी मौज करो ना यार। और कोई लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसे कि जो हमेशा थोड़ा जमा करते जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की तरह, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह, और कभी उग जाएगा। तो यहाँ जिस योगी की बात हो रही है वह श्रुतियों में यानी कि वेदों में जो भी बात कही गई, डूज एंड डोंट्स, जो भी आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों का वह ऑटोमेटिकली पालन करते जा रहे हैं और अध्यात्म की ओर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेद में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन रोज बरोज होना चाहिए, उसके ऊपर सातत्य से अभ्यास करना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, वगैरह बहुत सारी चीज़ें कुछ वेदों में कही गई है। तो ऐसे लोगों के लिए ये अध्यात्म जो है वह और वो कहते हैं ना, भाव तो तूने वैद्य कीधु। ऑलरेडी पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से अध्यात्म की रुख तो है ही, और अभी क्योंकि ये वेदों के अध्ययन के या तो उपनिषदों के अध्ययन से इस बात के संसर्ग में आए, तो जब अभी हमने बात करें तो कर्पूर बुद्धि इमीडिएटली उसको कैचअप कर लेता है। तो प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी ही संशुद्ध किल्बिषः, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परंगति। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से वापस यात्रा शुरू होती है। एक्चुअली भगवान वो अर्जुन के वही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि भाई इस जन्म में बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा, काम गतिम कृष्ण, ये बात की इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो ये भगवान ने योग की जो बात करी, जहाँ समत्व दिखता है, यानी राग द्वेष, वो श्लोक जब आया था मैंने आपको बोला था कि यहाँ उसको जरा याद रखिएगा। तो वो समत्व की बात भगवान ने जो कही थी, वहाँ वैसा व्यक्ति और यहाँ भगवान ने 2 शब्द को साथ में प्रयोग किया है, प्रयत्नात् यतमानः। प्रयत्न is effort. Yatamana is also one who is making effort. तो
वो प्रयत्नशील भी है और उसमें जुटे भी रहता है, तो वो अपनी मर्जी से इस मार्ग में आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू रखता है। जिसके राग द्वेष मिट गए हैं, शरीर भी मिला तो भी मुमुक्षुता मिलनी जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर तो मिला, मानव शरीर मिला ही इसलिए है, तो वो भी एक छोटी मोटी बात नहीं है। अनेक जन्म में यदि हमने प्रयत्न किए होंगे तो ये मनुष्य जन्म मिलता है, अनेक जन्म संसिद्ध। चलिए थोड़ी एक छोटी सी सफ़र विवेक चूड़ामणि की कर लेते हैं। बहुत शुरुआत में ये बात हमने करी थी। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता। बाकी का छोड़ो, जंतूनां नर जन्म दुर्लभ। जब जंतु यानी जीव, दोज हु हैव लाइफ, इन सब में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कठिन है। और फिर तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी ने क्या कहा? दुर्लभम त्रयमे वेतद देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। भगवान की कृपा जिसकी प्राप्ति का कारण है, ये मनुष्यत्व मिला, ये मुमुक्षुत्व मिला, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और महापुरुषों का संसर्ग कि जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो। ये तीनों चीज़ें जब भी साथ में मिलती हैं तब जाकर ये बात बनती है। तो ये सब बेसिकली इस श्लोक में भगवान सेंट्रल थीम वही है कि जन्म जन्मांतर के हमारे जो संचित पुण्य हैं उनका जब ये उदय होता है तभी ही हम इस मार्ग पर आते हैं। और जो ज्ञान है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। और मोक्ष ऐसी गति है, मोक्ष अंत नहीं है, वो एक ऐसी गति है जहाँ से वापस नहीं आना है। बाकी सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा परागतिम, यानी ऐसी जगह यानी ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ से हमें वापस नहीं आना है। एक उदाहरण बहुत समय पहले हमने देखा था, याद होगा शायद आपको। एक आदमी एक किले के अंदर घूम रहा है और उस किले से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, और या तो आदमी अंधा है या तो घना अंधेरा है। इधर भी वो अज्ञान का ही प्रतीक है, घना अंधेरा भी अज्ञान है, या तो अंधा है वो भी अज्ञान है। अभी वो किले की दीवार जो है उसको छूते हुए चल रहा है, और जब भी द्वार आएगा तो वहाँ से वो बाहर निकल सकता है, और किले को एक ही द्वार है। तो अंधा आदमी किले की दीवार यानी क्या? हमारा शास्त्र का ज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यासन वगैरह, उसको छूते हुए चल रहा है अनेक जन्म संसिद्धि। किले का द्वार के जस्ट पास आता है और उसको खुजली आती है, तो हाथ वहाँ से हटा लेता है और ऐसे खुजाने को गया और वो चल तो रहा ही है, दरवाज़ा निकल गया, वापस घूमो। 84 लाख का चक्कर इस तरीके से होता है। तो यानी हमें सतर्क रहना है
कि किले का द्वार कब आएगा, और हमें ये मौका जो शास्त्रों के साथ बने रहने का जो मिलता है, यानी कि किले की दीवार को हाथ टिकाते हुए हम किले को पास करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ ये सतर्कता भी ज़रूरी है। और यह मोक्ष की जो गति है, यानी कि वो किले का द्वार आ गया, वहाँ से आप निकल गए, तो वापस आपको किले में नहीं आना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है। तो इसमें हुआ क्या, पहले मनुष्य जन्म मिला, योग के लिए यत्न किया, उससे शुद्धि हुई, पुण्य अर्जित किया, योग से थोड़े विचलित हो गए, तो योग से विचलित हुए तो स्वर्ग में गए, बराबर। अभी स्वर्ग में वहाँ भोगों से अरुचि हुई, वही बहुत हो गया, तो वापस आए, श्रीमंत के घर में जन्म लिया, वहाँ भी भोग से अरुचि हुई, फिर विद्वान के घर में जन्म लिया, तो वहाँ भोग का मिलना था ही नहीं, तो वहाँ ज्ञान मिला। तो धीरे 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 यह बात बनती जा रही है। मनुष्य का जन्म ही मिलना, जैसे हमने अभी अभी देखा विवेक चूड़ामणि में, अनेक जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य शरीर मिलता है। मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ तो हम अभी स्वर्ग में ही जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी कर्मों की वजह से नरक में भी जाना पड़ा, तो नरक में से भी वापस तो पृथ्वी पे ही आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी आप जल नहीं जाओगे, यू विल कम बैक। तो वहाँ क्या हुआ, पापों का क्षालन हुआ। स्वर्ग में क्या हुआ, पुण्य की पूंजी खत्म हुई, नरक में पाप जल गए। तो इन आइदर वे आपको पुण्य भी खत्म करने हैं, पाप भी खत्म करने हैं, यानी इन आइदर वे शुद्धि तो होती ही रहती है। क्या जैसे सुवर्ण जो है रोज अभी निकलता है, तो उसको जब आग में ये करते हैं तो वापस हो उसकी प्योरिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से हमें इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रयत्नपूर्वक इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखनी है। किले के अंदर आप घूम रहे हैं, लेकिन भोगों की खुजली भी कभी भी ऐसी न आ जाए कि हम दरवाज़ा चूक जाए। तो बेसिकली मुक्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, मुक्ति के पात्र ही हैं, लेकिन अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहना जरूरी है। तो ये योग भ्रष्ट जो है, इसका कभी भी पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु व्यक्ति भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, आगे हमने देखा। और यहाँ भगवान जो महिमा कर रहे हैं, महिमा मंडन जो कर रहे हैं, वह योग की महिमा है, यानी भगवान के साथ जुड़ने की जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है उसकी महिमा है। और अभी आगे भगवान और भी कुछ बात करने वाले हैं, अगले सत्र में देखेंगे। आज यहीं विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।